निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न के उत्तर देने हैं। तो ये बच्चे पढ़ेंगे पहले को, ठीक है? तुम दोनों को पढ़ना है ये, ठीक है? लो पढ़ो और फिर इनके उत्तर देने, पढ़ो। एक किसान अपने खेत में काम कर रहा था। उसका नाम जोर से बोल। रामलाल था। उसके दो लड़के थे, मोहन तथा सोहन। मोहन डॉक्टर था और सोहन अध्यापक था। सोहन की लड़की गीता सातवीं में पढ़ती है। अब ये तो पैराग्राफ हो गया, ठीक है ना? अब ये प्रश्न है, इनके उत्तर देने हैं। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा पढ़ ले जल्दी से। तू भी पढ़, जोर से पढ़, दोनों पढ़ो। निम्न गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। हाँ। एक किसान अपने खेत में काम कर रहा था। उसका नाम रामलाल था। उसके दो लड़के थे, मोहन तथा सोहन। मोहन डॉक्टर था और सोहन अध्यापक था। सोहन की लड़की गीता सातवीं में पढ़ती है। अब प्रश्न, पहला प्रश्न क्या है? खेती कौन करता है? हाँ बताओ, खेती कौन करता है? रामलाल। रामलाल, वेरी गुड। और दो दो उत्तर दो। अगला, रामलाल गीता का क्या लगता है? बताओ। भाई? रामलाल गीता का क्या लगता है? भाई, पिता, दादा, नाना? बताओ। दादा। दादा पक्का? हाँ, दादा लगता है, सही है। और ये मोहन और सोहन इसके लड़के थे, डॉक्टर के, किसान के, अध्यापक। वेरी गुड। गीता के पिता क्या काम करते हैं? खेती कैसी बेटा? अध्यापक। हाँ अध्यापक है। ये क्या है? मोहन डॉक्टर है और सोहन अध्यापक था, ठीक है? सोहन की लड़की गीता सातवीं में पढ़ती है। तो सोहन की लड़की, तो सोहन कौन? अध्यापक था वो तो, है ना? तो फिर एक गलत हो गया। आप भी इस तरह से छोटे छोटे पद बनाकर बच्चे को दे सकते हैं। इस बहाने आप बच्चों के करीब बैठेंगे, थोड़ी देर उनको समझेंगे और बच्चों को भी ऐसे छोटी छोटी बातों में से बातें ढूंढना, प्रश्नों का उत्तर ढूंढना, उनमें रुचि आने लगती है बच्चों को भी, ठीक है? तो अगर आप नहीं बना पा रहे हैं अभी तो मैं 5-7 बना कर दे देता हूँ। सप्ताह भर का काम तो मैं अभी कर देता हूँ, ठीक है ना? तो इसको रोक करके और वो बच्चे के सामने रख दें, बच्चा उसको पद को पढ़ेगा और प्रश्नों का उत्तर देगा, ठीक है ना? तो 5-7 दिन आपके लिए हो जाएंगे। अगले सप्ताह को, अगले संडे को फिर 5-7 तैयार करके रख दूंगा। तो आप इसको सेव कर लें और ये बच्चे से हल करवाते रहें। शाम को जैसे ही ऑफिस से आएँ तो अपने बच्चों को पास बैठ करके और ये हल करवाएं। बच्चों को इनमें इंटरेस्ट आने लगेगा। छोटे छोटे प्रश्नों में, छोटी छोटी बातों में उसका दिमाग भी तेज चलेगा। वो ढूंढने की, विश्लेषण करने की शक्ति जागेगी उसमें। और एक और है, बच्चा उस सीमा से भी बाहर निकलेगा जो उसने पहले से कैद कर रखी है कि पढ़ाई तो केवल स्कूल में होती है, स्कूल पढ़ाई के लिए होता है। तो बच्चे को ये और बताओ कि घर पर भी पढ़ा करते हैं, ठीक है? और घर पर भी नहीं पढ़ेगा तो क्या करेगा? आपका मोबाइल चलाएगा वो, तो मोबाइल चलाने में इंटरेस्ट होने लगेगा। तरह तरह के गेम सामने आएंगे। तो इतना इंटरेस्ट मोबाइल में करने से पहले ही आप उनको ये छोटे छोटे पद दें ताकि वो गेम से बाहर आए और इन पदों में दिमाग लगाए, ठीक है? और कोई ज़रूरी नहीं है वीडियो देखकर, आप घर पर अपने तरह से भी 5-5, 7-7 लाइनों का एक पैराग्राफ बना दें, उनमें से छोटे छोटे तार्किक प्रश्न बनाएं। तो बच्चा के उन प्रश्नों में रुचि लेने लगेगा और इस बहाने आपका भी टाइम बच्चों के साथ बीतेगा। आजकल बच्चों के साथ, परिवार के साथ टाइम बिताने को है नहीं। कसमकस भरी दुनिया है, संघर्ष भरी दुनिया है। सुबह से शाम तक हर किसी को काम पर जाना होता है, ठीक है ना? तो घर के लिए समय कम ही मिल पाता है। तो आप बच्चों को ये पद हल करवाएं, रुचि जागेगी उनमें और वो ये भी सोचेंगे कि हाँ घर पर भी पढ़ना होता है, ठीक है?